प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह सम्मान भारतीय और दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित किया। पीएम ने भारत साइप्रस सीईओ फोरम के संबोधन में नए व्यापारिक साझेदारियों का स्वागत किया और साइप्रस के निवेशकों को भारत में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुजरात की गिफ्ट सिटी में दोनों देशों के स्टॉक एक्सचेंजों के बीच सहयोग की भी चर्चा की। इजराइल, ईरान और रूसिया यूक्रेन की जंग के बीच पीएम मोदी ने साइप्रस की धरती से एक बार फिर शांति और बातचीत का आग्रह किया। साइप्रस के राष्ट्रीय निकोस के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया, यह युद्ध का युग नहीं है। गौरतलब है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा 20 साल बाद हुआ है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और यूरोप में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए शांति और संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। इजराइल ईरान तनाव के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार है और वह अपनी मिसाइल तकनीक लगातार बेहतर कर रहा है। रूस 5880 परमाणु हथियारों के साथ शीर्ष पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही खत्म हो रही हथियार संधियों के कारण भविष्य में परमाणु खतरा और प्रत्याशित हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे से भी कम समय में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 6 हिंदू मंदिरों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। कोटालीपारा में 2 चरमपंथियों ने मूर्तियों के आभूषण और पूजा सामग्री तक लूट ली। वहीं दूसरी तरफ नेत्रोकोना में हिंदू घरों को नष्ट कर मदरसे का साइन बोर्ड लगाया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 55 वर्षीय नूरुल इस्लाम ने एक 12 साल की नाबालिग से बलात्कार किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बच्ची को 100 रुपए देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता जब 4 महीने बाद गर्भवती हो गई तब जाकर इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी इस्लाम को कूच बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा राहत बलों की सराहना करते हुए कहा कि भारत आपदा प्रबंधन में वैश्विक नेता बनने के करीब है। उन्होंने एनडीआरएफ, एनडीएमए और सीडीआरआई के पिछले 10 वर्षों के कार्यों को सराहा, जिसके कारण देश ने क्षमता और दक्षता में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने आपदा राहत प्रौद्योगिकी को स्टार्टअप इंडिया से जोड़ने की बात भी कही। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के 11 साल और अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में दिल्ली ने शानदार प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाओं में मदद की सराहना की। उन्होंने आरोग्य मंदिर खुलने का भी जिक्र किया और भविष्य में और जन कल्याणकारी परियोजनाएं लाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी नजदीकियों की बात स्वीकार कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के मंच से परिहार ने संघ की खुलकर तारीफ की और कहा कि वे भी संघ से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस विधायक का यह बयान पार्टी लाइन से हटकर माना जा रहा है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज 30 सितंबर को होने वाला है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में होगा। वहीं भारत पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला हाइब्रिड मॉडल के तहत 5 अक्टूबर को होगा और यह कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलंबो का यह स्टेडियम पाकिस्तानी टीम का होम ग्राउंड भी होगा और वो अपने सभी मैच यहीं खेलेगी। टूर्नामेंट के 31 मुकाबले बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में होंगे, जिसका फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। देश भर के कई इलाकों में सोमवार को रिलायंस जियो का नेटवर्क डाउन रहा। हजारों यूजर्स को मोबाइल इंटरनेट, कॉलिंग और जियो फाइबर सेवाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर पर 11,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर शामिल हैं। खबर लिखे जाने तक जियो ने इस आउटेज का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को हुए तेज धमाके में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो गई। प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और फैक्ट्री मालिक के लाइसेंस की जांच की जा रही है।